नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने इस YouTube चैनल पर। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे मानव में पोषण कैसे होता है। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था अमीबा में पोषण और पैरामीशियम में पोषण। आपने वह नहीं देखा होगा तो जाके आप वो वीडियो प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे मानव में पोषण किस प्रकार होता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और पढ़ते हैं। मानव में पोषण एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें भोजन का सेवन, पाचन, अवशोषण और ऊर्जा प्राप्त करना शामिल है। तो मानव में जो पोषण होता है वह एक प्रकार की जटिल प्रक्रिया है जिसमें भोजन का सेवन करना, पाचन, अवशोषण और ऊर्जा प्राप्त करना शामिल होता है। पोषण का मुख्य उद्देश्य शरीर को आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करना और ऊर्जा प्रदान करना होता है। यानी पोषण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो पोषण का मुख्य उद्देश्य शरीर को आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करना और शरीर को ऊर्जा प्रदान करना होता है। मानव में पोषण की प्रक्रिया को निम्नलिखित चरणों में बांटा जा सकता है। मानव में जो पोषण होता है उसकी प्रक्रिया को हम निम्नलिखित चरण में बांट सकते हैं। जैसे देखेंगे भोजन का सेवन, यानी सबसे पहले हम भोजन का सेवन करते हैं। उसके बाद दूसरा होता है पाचन, यानी उस भोजन का सेवन करने के बाद उस भोजन का पाचन होता है। उसके बाद अवशोषण, यानी पाचन होने के बाद क्या होता है? उसका अवशोषण होता है, यानी जो उसे पोषक तत्व प्राप्त होते हैं उनका अवशोषण होता है। उसके बाद उपयोग, यानी कहाँ कहाँ उपयोग होता है। इसके बाद होता है अपशिष्ट निष्कासन, यानी जो बचे हुए पदार्थ होते हैं, जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनका निष्कासन कैसे होता है। अब पहला देखते हैं कि मानव में भोजन का सेवन कैसे होता है, इसके बारे में पढ़ते हैं। भोजन का मुंह से ग्रहण किया जाता है, यानी जो भोजन होता है उसको मानव अपने मुंह से क्या करता है? ग्रहण करता है। दांतों की मदद से इसे चबाया जाता है और उसके बाद क्या होता है? भोजन को हम दांतों की मदद से चबाते हैं और लार के साथ मिलाया जाता है। चबाने के साथ जब यह पूरा छोटा छोटा टुकड़ा हो जाता है तो यह हमारे लार के साथ क्या होता है? मिल जाता है ताकि यह निगलने के लिए तैयार हो जाए। जब लार में यह मिल जाता है तो उसकी मदद से हम क्या करते हैं? इसको अपने अंदर निगल सकते हैं। दूसरा देखेंगे पाचन, यानी पाचन कैसे होता है। तो भोजन के अवशोषण से लेकर मल त्याग तक के समस्त क्रियात्मक अंग, ग्रंथियां आदि सम्मिलित होती हैं। भोजन के अवशोषण से लेकर, यानी जब भोजन को हम क्या करते हैं? खा लेते हैं और चबा लेते हैं तो चबाने के बाद वह लार के साथ मिल जाता है और लार के मिलने के साथ उसे निगलने में आसानी हो जाती है। जब वह निगलने के बाद अंदर चला जाता है तो उसका पाचन कैसे होता है? तो इसमें क्या होता है? भोजन के अवशोषण से लेकर मल त्याग तक, यानी जब हम भोजन को अपने अंदर ग्रहण कर लेते हैं तब से लगाए मल त्याग तक समस्त क्रियात्मक जो अंग होती हैं, ग्रंथियां होती हैं आदि इसमें सम्मिलित होते हैं, यानी सभी मिलकर पूरा काम करते हैं। मुख्य पाचन तंत्र में दो प्रकार के अंग होते हैं। जो हमारा मुख्य पाचन तंत्र होता है उसमें दो प्रकार के अंग पाए जाते हैं। पहला होता है आहार नाल, दूसरा होता है पाचन ग्रंथियां।